अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी कंट्री में अगर हमने अप्लाई करना है तो वहाँ पे स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हुए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाने हैं या नहीं करवाने। तो आज की वीडियो इसी पर ही बनाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक फ़ेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन करें आप, और जो आपकी क्यूरीज़ हों वहाँ पर जाके मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। देखें जी, यहाँ पे एवरी स्कॉलरशिप, अभी जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा ना, 80 to 90% डॉक्यूमेंट्स ये वाले हर स्कॉलरशिप और हर कंट्री के स्कॉलरशिप पे चल जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जो स्पेसिफ़िकली चाइना के स्कॉलरशिप्स के लिए होंगी। लेकिन मैं एज़ वेल एज़ इसके साथ आपको बाकी कंट्रीज़ के स्कॉलरशिप के लिए भी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ। यहाँ पे इफ़ यू वांट टू अप्लाई बैचलर्स, मास्टर एंड पीएचडी डिग्री, सब के लिए ये चीज़ चलेगी। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, डिटेल में बात करूँगा, वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि हर चीज़ में ना अलग अलग से डिटेल है थोड़ी। ठीक है कि पासपोर्ट कैसे मैनेज करना, फ़ोटोज़ कौन सी चाहिए, ये सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ पासपोर्ट है। जाके अपना पासपोर्ट बनवा लें। पाकिस्तान में ऑलरेडी ही पासपोर्ट में इतना रश हो चुका है कि पासपोर्ट पेपर ख़त्म हो चुका है। जर्मनी से इंपोर्ट किया, दोबारा ख़त्म हो गया। आजकल राइट ना नॉर्मल डेज़ जो हैं पासपोर्ट के, वो 70 डेज़ वो बता रहे हैं कि नॉर्मल पासपोर्ट 70 डेज़ में मिलेगा। और कहाँ पे पहले वो 30 दिनों में मिलता था। तो एक पासपोर्ट अपना एज़ सुन एज़ पॉसिबल, हर कंट्री में पासपोर्ट वो आपसे मांगेंगे, तो पासपोर्ट के बगैर गुजारा नहीं है। जाएँ बनवाएँ। ठीक है। 4500 से 5000 में आपका 36 पेजेस वाला बन जाएगा 10 साल के लिए। पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो पासपोर्ट को स्कैन करें, अच्छे तरीके से स्कैन करें और उसमें पहले 4 पेजेस रखिएगा। सिर्फ पहले 2 पेजेस नहीं, पहले 4 पेजेस आपने पासपोर्ट में रखने हैं। दूसरा, फ़ोटो आ जाए। अब ये तस्वीरें आपकी चलने वाली हैं। देखिए, पाकिस्तान में तो पिक्चर्स के बारे में ये बोला जाता है कि जी आपकी जो पिक्चर्स हैं वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता। स्पेशली चाइना में ऐसा नहीं है। वो आपकी सारी पिक्चर्स जो हैं वो आपके वाइट बैकग्राउंड में मांगते हैं। तो इसलिए आपके लिए यही बेहतर है कि आप वाइट और ब्लू बैकग्राउंड दोनों में पिक्चर्स रखें। पाकिस्तान में पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चलता है, लेकिन चाइनीज़ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि भाई आपकी जो पिक्चर्स हैं वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। तो पाकिस्तानी स्पेसिफिकेशन में वो 2 इंच उसका साइज़ बनता है और पासपोर्ट साइज़ की जो पिक्चर का साइज़ है वो 1.5 इंच होता है। तो आपने फ़ोटोज़ भी बनवानी है उस स्पेसिफ़िकली उसकी डायमेंशन की जो उन्होंने प्रोवाइड किया। अब सर्टिफिकेट आ जाते हैं और आगे ट्रांसक्रिप्ट्स हमारे पास आ जाती हैं। देखिए, सर्टिफिकेट में क्या, सर्टिफिकेट में आपका डिग्री सर्टिफिकेट होगा, आपका बैचलर डिग्री होगी या मास्टर डिग्री होगी, या आपके पास कॉलेज डिग्री होगी या स्कूल डिग्री होगी। ये सर्टिफिकेट्स ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ट्रांसक्रिप्ट्स, जिसको दूसरा नाम मार्कशीट है। ये दोनों चीज़ें एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपने पास आप लोग रख लें। और बेहतर यही है कि आप जाके इसको वेरीफाई भी करवा लें। जो आपकी हायर डिग्री होगी बैचलर्स वाली, वो आपके HEC वाले करेंगे। ठीक है। और आप वो TCS के थ्रू भेजेंगे, 15 से 20 दिन लगेंगे, 2 से 2,500 रुपया चालान होगा। बैचलर्स की डिग्री वैसे आपकी वेरीफाई होगी। और जो ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी FSC और मैट्रिक की, वो आपने मुत्तलिका जो बोर्ड है पहले उसके पास जाना है, उसके पास जाके वेरीफाई करवाना है। और फिर उसके बाद आपने IBCC या IBBC में, IBCC जो ऑफिस है इंटर बोर्ड, और ये एग्जामिनेशन ऐसे कुछ उसका बनता है, एब्रीवेशन इस्लामाबाद G10 में उसका है, जहाँ पे ये होती हैं। वहाँ से जाके आपने इसको मैट्रिक और FSC की मार्कशीट्स और डिग्री कोशिश करें चारों की चारों आपने वहाँ पे वेरीफाई करवा दें। डॉक्यूमेंट्स कोशिश करें सारे वेरीफाई करवाएं, बेशक मोफा से ना करवाएं लेकिन अपने बोर्ड से लाजमी करवाएं और IBCC से लाजमी करवा दें। अब चाइना के लिए एक चीज़ और एडिशनली आ जाती है कि चाइना कहता है कि जो आपकी लेटेस्ट डिग्रीज़ और हायर जो डिग्री और सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास FSC का या आपके पास किसका है, बैचलर्स का है, तो उसको आपने नोटराइज़ करवाना है। नोटराइज़ क्या होता है, आप अपने मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे बाहर वकील वगैरह या जो भी बैठे होते हैं, आप उन्हें कहेंगे भाई मैंने ये नोटराइज़ करवानी है। ठीक है। वो सिंपल उसकी A3 पेज पे कॉपीज़ करेंगे आपकी डिग्रियों की, उस पर 3 से 4 एक स्टम्प सी लगाएंगे और उसके आपके 100 या 150 रुपये आपसे ले लेंगे। तो चाइना में नोटराइज़ लाजमी या मस्ट है, उसके बगैर आपकी डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। और बाकी
कंट्री में जस्ट आपकी वेरीफाई भी हो तो वो हो जाती है, वहाँ नोटराइज की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल, अब मेडिकल हर कंट्री आपसे डिमांड करने वाली है। कुछ ऐसी होंगी वीज़ा देने के बाद डिमांड करेंगे, कुछ होंगी वीज़े से पहले डिमांड करेंगी, कुछ एडमिशन से पहले डिमांड करेंगे। मेडिकल भी लाजमी है। अब चाइना में क्या है कि जब आप CSE में अप्लाई कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि जी अपना मेडिकल सबमिट करवाएं। मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट हैं वो आप सिंपल जाके लिखे चाइनीज़ फिजिकल एग्जामिनेशन इंटरनेशनल मेडिकल फॉर्म, 1000 वेबसाइटें खुल जाएंगी, किसी से भी जाके डाउनलोड कर दें। नॉर्मली उस पर जो आपके वो आएंगे टेस्ट आएंगे वो एड्स का होगा, सिम्बियोसिस ऐसे सिम्बियोसिस के सिम्फालिस ऐसा एक टेस्ट होगा, चेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा और ब्लड CP होगा। पुलिस क्लियरेंस लाजमी होगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लगती है वहाँ पे पुलिस खिदमत मरकज़ जाएँ, 500 रुपया दें और वहाँ पे अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाएं। इसका दूसरा नाम होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ये जाके बनवाएं। स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल PhD स्टूडेंट्स के लिए तो भाई स्टडी प्लान हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बगैर तो उनका गुजारा होने नहीं वाला। मास्टर वालों के लिए ठीक है, आप कह सकते हैं 50% चाहिए या नहीं चाहिए, आप स्टडी प्रपोजल मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स बना भी लेंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ जब उनको जाएंगे तो उनकी यूनिवर्सिटी का जो सुपरवाइज़र होगा वो अपनी मर्ज़ी का रिसर्च प्रपोजल रखवाएगा और अंडर ग्रेजुएट को किसी प्रपोजल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मास्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बना लें तो बेहतर, और PhD के लिए तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक स्टेटमेंट चाइना के लिए, मलेशिया के लिए, नॉन जो कंट्रीज़ हैं इंग्लिश कंट्रीज़ हैं उनके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट ज़्यादातर उन कंट्रीज़ के लिए ज़रूरत है जैसे इटली हो गया, कनाडा हो गया, USA हो गया, और हर कंट्री की बैंक स्टेटमेंट डिफरेंट होती है। एकेडमिक CV बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी CV डिटेल बनी होनी चाहिए। वो एक पेज की CV आपने किसी को नहीं चिपकानी जी, एक पेज में बनाया एक एक लफ्ज़ लिखा जी ये मेरी CV बनने, डिटेल CV बनाए। यूरोपास फॉर्मेट पे बनाते हैं तो ये ज़्यादा रिकमेंडेड है, अगर उस पर नहीं बनाते तो सिंपल जाएँ वाइट पे एक अच्छी डिटेल CV बनाएं, अपने रिसर्च प्रपोजल लिखें, अपने सर्टिफिकेट लिखें, वेबिनार जो अटेंड किए, सेमिनार अटेंड किए वो लिखें, अपनी लैंग्वेज के बारे में लिखें, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखें, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिखें, ईच एंड एवरीथिंग उसमें आप डालें। नीचे आ जाता आइल्स, भाई आइल्स तो चाहिए होगा। इंग्लिश कंट्रीज़ में आइल्स के बगैर समझ लें आइल्स आपकी एक सीजन है, और अगर आपने चाइना मलेशियन कंट्रीज़ में जाना है यहाँ पर भी बेशतर जगहों पे आइल्स मांगा जाता है। अगर आइल्स के पैसे नहीं हैं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उन्हें कहें कि आप वो आपको लेटर बना दें जिस पे लिखा होगा आपकी डिग्री का जो मीडियम था, लैंग्वेज थी, वो इंग्लिश थी। लेकिन ये 10 to 20% जगहों पर चलेगा, बाकी हर जगह पर आपसे आइल्स मांगा जाएगा। तो बेहतर यही है कि पैसे इकट्ठे करें और आइल्स की तैयारी करें और आइल्स लें, और कोशिश करें कि ईच में 6.5 बैंड से ऊपर होना चाहिए। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में क्या है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में आपका ये आ जाएगा भाई वेबिनार अटेंड किया सर्टिफिकेट हो गया, स्पोर्ट्स में कोई सर्टिफिकेट मिल गया, कोई सेमिनार में मिल गया, ये आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये भी एक अच्छा इंपैक्ट डालते हैं आपकी प्रोफाइल पे। सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो इतनी ज़रूरी नहीं है लेकिन बना ले तो अच्छा है। इसमें आप बताएंगे कि भाई मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या, हॉबी क्या, एक्सपीरियंसेस क्या, रीज़न टू स्टडी इन चाइना। ये चाइना की जो रीज़न टू स्टडी है इसमें एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ ऐड कर दें, वो भी आप बना लें, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान में आप ये सारी चीज़ें डालते हैं। स्टडी प्लान का मतलब है जी रीज़न टू स्टडी इन चाइना, वो इसमें स्टडी प्लान में आ जाता होता है, ठीक है। और रिसर्च प्रपोजल में आप स्पेसिफिक आप बताते हैं कि भाई मैं किस रिसर्च के साथ बाहर की कंट्री में जाने लगा हूँ, ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप बना लें तो हर स्कॉलरशिप में 80 to 90% में आपके पास स्कॉलरशिप होंगे। सॉरी टू से एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर चुका हूँ, वो है रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। ये